अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ा अहम तबसरा है। माहिर कानून खिजर महमूद साहब मेरे साथ हैं। हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये दो ही बातें करूंगा, बाकी सारी बातें उन्होंने करनी है। खिलाड़ी या अनाड़ी। लेकिन जो कहते हैं कि उन्होंने अपने जो फार्म थे उसमें अपनी जायदाद डिक्लेयर नहीं की। लेकिन खबरें जो आ रही हैं बता रही हैं कि दो बकरियां तो उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि मेरे पास दो बकरियां हैं। मैं चलूंगा सरदार साहब के पास। और अभी अभी जो खबर आई है कि उनको स्पेशल तैयारे पे ले जाया जाएगा और उनको एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुसी फड़वा के छड़िया ना फिर। नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह कानून के जरूरत फड़े जा रहे थे इस तरह ही फड़ेंगे। अच्छा। नहीं, नहीं तो हमने तो पहले 1 साल पहले कह दिया था। तो लेकिन अब बताइएगा कानूनी तौर पे, क्योंकि दुनिया चाहती है कि कानूनी पहलू भी बताया जाए। जी देखिए, कानूनी पहलू ये है कि ये एक बड़ा मजबूत केस था इमरान खान खिलाफ जी और ओपन एंड शट केस था। ये इसमें तमाम चीजें साबित हो चुकी थी कि इमरान खान साहब ने ये चीजें खरीदी हैं और उनकी कीमत अदा करने से पहले उनको खरीदा गया है। बेचने के बाद फिर जो है वो उनकी जो है वो मतलब पहले बेची गई है, बाद में खरीदी गई है। देखिए, जुर्म ये था कि चीज खरीदना जुर्म नहीं था, लेकिन चीज खरीद के बेचना जुर्म था और उन्होंने तजारत की है, बेचना बेची है। और फिर जो खरीदने के पैसे थे वो भी उन्होंने जाहिर नहीं किए, जो बेचने के बाद पैसे है वो भी जाहिर नहीं किए। तो अब यहाँ से बदयंतियों की थी और ये सबरी ट्रायल था, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पे तमाम वर्क किया हुआ था और ये केस जो है ये बड़ा सीधा सा केस था। और अब बकौल आपके कि वो 4 बकरियां तो वो और 5 लाख का 3 करोड़ का फर्नीचर बताते रहे और बाकी उन्होंने किसी जगह पे कोई चीज बताई नहीं है। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये हुई कि केस जब गया, ये इसकी 48 जो है वो पेशगियां हुई, उसमें 3 से 4 में इमरान साहब हाजिर रहे। बीइंग के कानून का तालिब इल्म, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पास कोई दफा था ही नहीं। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस तरह का खेल खेलती है और उन्होंने इस तरह का खेल खेला और जिस जल्दबाजी से उन्होंने केस को चलाने की कोशिश की, तो उस जल्दबाजी की वजह से इमरान खान के जो वकला थे उनके पास रास्ते खुलते गए। रास्ते क्या खुलते गए कि हमें फेयर ट्रायल मिल रहा है, हमारा फला जो है वो काला दम करार दे दिया गया। अच्छा, ऊपर से बैठे हुए इमरान को बराबर तरीके से जो है वो जो भी उनकी पूछताछ वो की जा रही थी कि वो इस्लामाबाद जाते थे, वहां प्रोटोकॉल मिल जाता था। हाई सुप्रीम कोर्ट में 2 दफा तो ऐसे हुआ कि जब ये गए तो इनके वकला तो किसी और केस में, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा जी कि ये नीचे बड़ा जुल्म हो रहा, तो उन्होंने कहा कि दरखास्त लेके आओ। अब दरखास्त लेके आप याद रखें कि 54,000 से ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको किसी ने छिड़ा है। इंसानी हकूक पे इमरान वाले बंदियाल साहब ने सारे बातें की है, सारे केस किए हैं। लेकिन अभी वो बच्ची जो रिजवाना बच्ची जो लेटी हुई है लाहौर में, जिसपे जज साहब की बीवी ने जिसपे ज्यादती की है उस पर किसी सो मोटो एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको दरखास्तों पर फौरी तौर पर उनके नंबर लगते रहे, समाप्त होती रही है। अब मसला ये है कि कल का जो फैसला था वो भी गोल गोल सा फैसला था कि जी इनको दोबारा सुन के अगर लोअर कोर्ट जो है या स्पेशल कोर्ट जो होती है, कोर्ट जो थी व्यवस्था वाली, अगर इस केस को प्रॉपर तरीके से सुनते, प्रॉपर तरीके से मौका देते, प्रॉपर तरीके से शहादत रिकॉर्ड करते, यकीन करें इमरान खान वालों के पास कोई रिकॉर्ड शहादत थी नहीं, ना वो उन्होंने माल जिसको बेचा था वो लेके आए थे, ना रसीदात जो उन्होंने पहले, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद की जिसकी जुमा करवाई थी कि हमने उसको बेची है, तो वो इनकार कर गया था कि जन रसीदात मैंने बेची नहीं है। वो लाहौर में जोहर नाम का वो क्लेमर था कि मैंने खरीदी हुई है। लेकिन इमरान खान के पास दफा नहीं था, लेकिन जिस तरह केस पौंडे अंदाज में और जिस तरह जल्दबाजी से और उजलत से बात की गई, उसमें इमरान खान को फायदा हुआ। तो मैं तो मुख्तसर ये कहूंगा कि ये जो बजायर तलावत का फैसला जो इमरान खान के खिलाफ आ रहा है, ये इमरान खान की बहुत बड़ी हमायत की गई है। इमरान खान को सियासी तौर पर फायदा भी पहुंचा है, फायदा पहुंचेगा भी, और ये सजा 1 हफ्ते में सस्पेंड हो जाएगी। यानी अगर ये केस 2 महीने लटक जाता तो क्या फर्क पड़ा, 2 महीने बाद बकौल सब लोगों की आरफ अलवी ने चले जाना था, बंदियाल साहब ने चले जाना था, उसके बाद नई फील्ड लग जानी थी, नए लोग आ जाने थे। लेकिन पीडीएम हुकूमत ने शहबाज स्पीड जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपने स्पीड को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक अच्छे खासे केस का सत्यानाश किया करके इमरान खान को गिरफ्तार करवाया। और इमरान खान को सियासी तौर फायदा होगा, इमरान खान को सियासी तौर पर जिंदगी मिली है। मुझे तो लगता ही है कि आज दूसरी साइड पे फैसला आने वाला है कि जी इलेक्शन जो है वो नई मतशमारी में होगी, इसका मतलब है अगले साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस दौरान जितनी कानून साजी की करवाई या जितना अपना फायदा उठाया, मुझे लगता है कि इमरान खान को
सिर्फ मसरूफ रखा जाएगा। ये अगले साल 6 महीने जब इलेक्शन नहीं होते, झाड़ फूक के दोबारा इमरान खान को सियासी तौर पे आजाद कर दिया जाएगा। आप तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि इमरान खान को फायदा हो गया गिरफ्तार होने के बाद। जिंदा हाथी 1 लाख का, मरा हुआ हाथी मैं 1.25 लाख का। बिल्कुल कह रहा हूँ कि इमरान खान को जो सबसे मजबूत केस था, उस केस को इतना बॉडी अंदाज में चलाया गया है कि इमरान को फायदा हुआ है। और मैं ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते मुमकिन है दोबारा जब हम बात करें तो अगले जुमे से मेरे इमरान खान जो है वो सजा सस्पेंड हो जाए। 3 साल की सजा है और इतना ही कमजोर केस है। और मैं याद रखें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इमरान खान के दौर में नवासी को सजा दी गई थी, वो भी कमजोर सजा दी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट कभी बड़ी सजा इसलिए दिलवाती है कि वो बंदे का काम फंस जाता है, वो कमजोर केसेस में सजा दिलवा के सिर्फ उसको दबाव में रख के अपना काम चलाती है। और इमरान को दबाव में रख के इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। तो नहीं, ये 3 साल की सजा तो सुना दी है, तो फाड़ के भी ले गए, नहीं तो अब आप कहते हैं छूट भी जाएंगे। ये सजा सस्पेंड हो जाएगी। ये इतना कमजोर केस है कि इसपे वैसे भी केस जो है ना, वो जिस तरह केस चलाया गया है, वो इसका इमरान खान को सियासी फायदा हुआ। सजा कमजोर केस है। ये अगले बुध तक इसमें सजा सस्पेंड हो जाएगी। तो हो सकता है ये सजा बर्दाश्त ना करें, 2-4 दिन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि मेरी तौबा। नहीं, देखिए बात ये है कि वो इमरान को हफ्ते भर तक गिरफ्तार करे। मतलब ये था कि 2 दिन तो रख ले वो उसको, तो 2 दिन रखे कि इमरान खिलाड़ी में रहा है। चले, मैं समझता हूँ वो कुछ उनके मामला पेचीदा है, दवाई से जरूरत पड़ती है उनको, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतना स्टेमिना 7 दिन वो एक दफा डीआई खान में गुजार के आए हुए हैं। तो उनको मालूम है कि 6-7 दिन जो 3-4 जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो 3 साल जो किया हुआ उन्होंने, उसकी कीमत 6-7 दिन जेल में रहना कोई बड़ी कीमत नहीं है और वो बर्दाश्त कर जाएंगे। तो कभी ये भी मुआवजा बता दें कि जहाज से उतरते ही, क्योंकि बाज दफा सीधा हॉस्पिटल भी चले जाते हैं ना बड़ी बड़ी शख्सियात, तो इनको बजाय जेल जाने के किसी और जगह ले जाएं। देखिए, हो सकता है कि आज का दिन, आज सैटरडे है, तो संडे या मंडे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो है वो 10 बजे बैठ जाए। तो उसके बाद चूंकि उन्होंने करना है, तो ये बुध तक मैं कहता हूँ कि इस पे अगर कहीं से आए, बुध तक मेरा अंदाजा ही है कि सजा सस्पेंड हो जाएगी। और मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत केस था, बहुत अच्छा केस था और सबसे अच्छा केस था, जिसको लगता है बॉडी अंदाज में उसने जज साहब ने किया, और जज साहब ने शायद किसी के इशारे पे किया। और उसके बाद वो 5 तारीख की जो डेडलाइन दी हुई थी उसने सारी सत्यानाश की है। और जिस तरह का वो तारड़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मेरे ख्याल में नून लीग का बड़ा मसला ही होता है कि हमेशा इसको कुछ समझ नहीं आती है और उसका उसने अपनी रवायत दोहराई है। और इमरान इसका सबसे ज्यादा नुकसान वो होगा। दूसरी बात यह है कि जो 9 मई का इमरान खान पे बहुत बड़ा बवाल आया हुआ था, मेरे ख्याल में आपको छटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सारी चीजें वो सजा की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। और तीसरी बात आपने देखी होगी कि 9 मई में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। इमरान खान के जितने करीबी साथी गिरफ्तार है, वो एजाज चौधरी हो, उसके बाद वो साबिक गवर्नर हो, उसके बाद जितने भी बड़े उसके जो मतलब है वो साथी जो गिरफ्तार हुए, 15-20 गिरफ्तार हुए हैं, शहर आफरी हो, आप उनमें से किसी का ट्रायल जो है फौजी अदालतों में नहीं गया है। तो मुझे लगता ही है कि सारा करके ये को वाशिंग मशीन में वाश करके तो नए सिरे से बाहर लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बदकिस्मती ये है, जो नाज़रीन के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, कि इमरान खान के पास जो कुछ लोग सेकुलर थे, खुले माइंड के थे, जिस तरह फवाद चौधरी था, असद उमर था, इस तरह के लोग जो थोड़े से बेहतर लोग थे, बदकिस्मती वो सारे छोड़ चुके जा चुके हैं। अब वो जायज, जुनूनी, घटिया और जो कई लड़ती लोग जो मैं लफ्ज बड़े सोच समझ कह रहा हूँ, वो शेख शीद हो, वो असद कैसर हो, वो अली मोहम्मद हो, वो परवेज इलाही जैसे जायज जुनूनी, ये सारे इमरान के पीछे छोड़ के इमरान को एक ऐसी जमात बना के दी जाएगी कि जिसमें एक तरफ खालिद रिजवी होगा, दूसरी तरफ इमरान की सोच होगी। तो क्योंकि जो इमरान खान के प्रस्तार हैं वो तो एक दिन भी नहीं बर्दाश्त करते कि वो आप बुध तक बात क्यों लेके जा रहे हैं, कि ये क्यों नहीं मुआवजा बताते, या क्यों नहीं कोई कानूनी पहलू बताते कि आज शाम तक उनकी रिहाई हो जाए और उनको जाना ना पड़े। देखिए, आज तो मैंने राय तो करनी नहीं है। आज अभी जज का शॉर्ट ऑर्डर आया है, जब जज का डिटेल ऑर्डर आएगा तो तब ही उस पर होगा। दूसरा इतना नहीं होगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में होता था कि जी जनाब हमारे साथ हो रहा होगा, दरख्वास्त लिया हुआ बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन बाजार में समझता हूँ कि इस केस का नुकसान सबसे ज्यादा है। एस्टेब्लिशमेंट को फायदा तो हुआ, और एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 2 साल में एस्टेब्लिशमेंट को सबसे फायदा हुआ। 9 मई के बाद एस्टेब्लिशमेंट को फायदा हुआ। जो सीक्रेट एक्ट उन्होंने पास करवाया वो आपने देखा हुआ है कि उसके बाद तो सियासतदानों को कुछ रहा ही नहीं। तो ये इमरान के खिलाफ जो केस फैसला इमरान खिलाफ नहीं है, ये इमरान को वॉशिंग मशीन में एक अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर से धो के साफ करने की कोशिश है। तो मजलूम बन के निकलेंगे, इसका मतलब है 6-7 दिन बाद जब शेर बाहर निकलेगा तो धाड़े मार के निकलेगा।
जी, वो जितना जितना उन पे था, जितना उन पे दबाव था, वो सारा मेरे ख्याल उस दबाव से बाहर निकल जाएँगे और उनके पास ही अब बेचने के लिए आ जाएगा। पहले वो होता था कि मैं एक रात रहा हूँ, तो मेरे पास बड़ा ज़ुल्म रहा है। अब उनके पास बेचने के लिए बहुत आ जाएगा। मैं जेल में भी रहा हूँ और मैं काल कोठरी में रहा हूँ और रात को रस्सी लेके आए, सज़ा बहुत देने लगे थे। अब उनके पास बेचने की काफ़ी सारी चीज़ें होगी और जो नॉन लीग है, उसकी खुशी जो है, मैं समझता हूँ अगले 2.5 से 3 दिन में वो आ जाएँगे और 9 तारीख को हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद नॉन लीग भी बराबर हो जाएगी, इमरान बराबर हो जाएगा। तो इमरान को सियासी तौर पर ज़िंदा रखा गया है और सियासी तौर पे इमरान को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा ही होना है इसको तो सॉल्व क्या करने से। क्या देख रहे हैं, एक दो दिन में खुदा ना खास्ता मुल्क तो आगे ही इस तरह की हालत में हंगामे होने का खतरा है? नहीं नहीं, मेरा नहीं जाती ख्याल क्या मैं सिर्फ कि वो लोग जो इमरान के साथ थे, आप जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो वो नहीं आने देंगे। लेकिन ये है कि जो लोग बैठे हैं उनको भी मालूम है कि इस तरह की सजा, हमने खुद वकालत में लिखा हुआ है कि बाज़ का जज जो है ज़्यादा सजा दे दे या बगैर सजा दे दे तो उसका मुलज़िम को फायदा होता है। तो उनके जो वकील है उनको डायरेक्टली बता देंगे कि ये केस इसका फैसला हुआ है। हमारा उनका केस बहुत कमजोर केस था। उनके केस में सारी जान जो है वो या तो उसने दिलावर साहब ये साल खुद डाली हुई है या फिर वरना ये बड़ा शार्ट सा केस था और ये इमरान खान को सजा ऐसे सजा रही थी कि बड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए। लेकिन इस एक अच्छे केस को, बहुत मजबूत केस को, साबित शुदा केस को बहुत कमजोर तरीके से उसको समाप्त की गई है और इमरान खान को फायदा पहुंचा सके। अब स्टेप बाय स्टेप दो लफ्ज बता दीजिएगा कि अब जाएगा हाई कोर्ट में, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? जी जी, अब इसके केस के खिलाफ जो है वो अपील होगी। अपील के साथ ही सस्पेंशन ऑफ जो सेंटेंस होती है वो दरख्वास्त लगाई सजा मुअत्तल की और 3 साल सजा, चुके बहुत सजा कम से सजा होती है। इस सजा में तो बेसिक किसी वकील को आर्गू करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो अपने जब केस करा जाता है तो वो उसके डायस पे जाने से पहले अगर कोई अच्छा जज हो तो आर्डर पहले लिखवाना शुरू कर लेता है और सजा सस्पेंड हो जाएगी। इमरान साहब का मुअत्तल हो जाएगा, क्या नाम, सजा मुअत्तल आने के बाद उसकी जमानत साथ हो जाएगी। फिर मेन अपील को 4 महीने बाद लगे, 6 महीने बाद लगे, तब उसकी समाप्त होगी। और मेन समाप्त में चूंकि बहुत सारे, मैंने कहा कि उजरत में जो जो समाप्त हुई है उससे फायदा इनको पहुंचाना है, तो वहां से केस मूव करे, वहीं से खत्म खत्म हो जाए। अगर वहां सुप्रीम कोर्ट में सजा को बहाल रखा गया तो हाई कोर्ट में माना गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये केस जो है अगले हफ्ते से ज्यादा जाएगा। अगले हफ्ते तक ये इनको इमरान खान की जो सजा मुअत्तल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। तो नाअहली की जो तलवार है लटक रही है या देखिए, नाअहली का ये नाअहली का ये नाअहली तो अभी इलेक्शन कमीशन ने आज ही कर देना है, उनको पार्टी के सरबराह से उठा देना है। और अच्छा। मेरे ख्याल शाह कृषि पार्टी के सरबराह बन जाएंगे। अच्छा। देखिए, इमरान खान चूंकि सियासी तौर पे जब बाहर आ जाएंगे तो वो दोबारा इतने एक्टिव हो जाएंगे कि वो शाह कृषि के फिर वो उनके कमान उनके हाथ में रहेगी। और नाअहली, चूंकि नाअहली जब सजा खत्म होगी तो नाअहली साथ खत्म हो जाएगी। और अगर सजा बहाल भी रही तो तब भी देखिए नवाज शरीफ वाले सजा वाला मामला हो गए तो इतना सा इमरान बर्दाश्त कर जाएगा। इमरान को पता है कि जो जो अभी मामलात है, अभी तो अगला वो आ रहा है, क्या नाम है, तो वो अल कातर यूनिवर्सिटी वाले मामलात आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन ये है कि ये केस एक मजबूत केस था जिसमें इमरान खान को बजाय जो है इमरान को सजा हो सकती थी। सजा कम सजा थी लेकिन केस मजबूत था। लेकिन उस केस को खुद खराब किया गया और जजेस ने खराब किया और नॉन लीग की उजलत ने। और मेरा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का पीछे कोई हाथ भी था, पर रही है कि इस तरह का फैसला आना चाहिए था। अच्छा, अब ये लेकिन भी एक महीने बाद आता। कल मुझे दोस्तों ने पूछा था कि जी जो हाई कोर्ट का फैसला है क्या, तो मैंने कहा था कि ऐसे ही है कि एक मशीन खराब थी और उसमें कहते हैं कि वो लोगों को सजा मौत दी जाती थी। तो वो मशीन कभी सर डालता था, कभी चल जाती थी, कभी नहीं चलती थी। सिख साहब की बारी आई, वो जब गए तो उन्होंने पहले खड़ा होकर कहा मशीन ठीक करो तब मैं सर डालूंगा। तो इमरान खान कल को मशीन उन्होंने ठीक करके दी थी सर डालने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो जैसा उस पे कॉल किया। वरना अगर कल के फैसले के मुताबिक अगर दोबारा इसकी हेयरिंग होती तो इमरान खान के पास से कुछ कहने को बचता ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि अब ये धब्बा लगवा बैठी है पीडीएम, अगर 2 दिन इंतजार ही कर लेती है अदालत तो इनके ऊपर तो ना आता, देखें जी इन्होंने सियासी इंतकाम दिया है। बस वो शहबाज स्पीड जो है ना, वो अपने स्पीड के चक्कर में। आप दूसरा ये है कि वो जाने से पहले, आप 9 तारीख को उन्होंने वैसे भी चले जाना है, तो 9 तारीख तो हो सकता है उनके जाने से एक दिन पहले इमरान वापस आ जाए। अच्छा चंदन जी, ये भी देखते हैं, आपने तो हौसला दे दिया है ये जो इमरान खान के चाहने वाले हैं कि देखते हैं कि शेर धाड़ मार के निकलता है और किस्सा निकलता है। अल्लाह करे कि ये 2-4 दिन आराम से गुजर जाए। पाकिस्तान में तो आगे बहुत हालात खराब है। मेरा नहीं साथी ख्याल कि कुछ बड़ा कोई मामला होगा और इमरान खान को वकील अपना पैगाम दे दें कि ये जो केस है इसका हमें फायदा हुआ है। अच्छा। और इमरान खान को पता, तो वकीलों को, वकील के हाथ में जब वकालत आता है तो उसको पता तो मेरा केस कितना कमजोर है। और वकील जो है सिर्फ इस केस में तमाम फायदा वकीलों ने फाइल से नहीं उठाया, इमरान खान के हकायक से नहीं उठाया, उन्होंने जज की गलतियों से उठाया और वही फायदा उनको पहुंचा। ये याद रखें कि अगर सादिक अमीन का नहीं केस है, वो सबको मालूम है कि क्या हुआ। ये सिर्फ टेक्निकल केस पे इमरान खान ने केस को इस तरह किया है और वो जज साहब की गलतियों उनके काम आ गई है।
नाज़रीन, ये थे हमारे सरदार खिज़र महमूद साहब। वो कह रहे हैं खेल खेलने वाले खेल रहे हैं, उन्होंने मार भी दिया है, बचा भी लिया है। अब देखते हैं कि क्या बनेगा आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि ये कुछ इनकी ज़ाती मसरूफियत थी, थोड़े से मसरूफ़ रहे, कमी महसूस हुई है। इंशाल्लाह हो सकता है 1-2 दिन में और प्रोग्राम लें, आज ही एक कोई प्रोग्राम ले लें इनसे, नई खबरें बदलती हैं तो इंशाल्लाह। नसीर को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।